हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डायरेक्टिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग से क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट करना। जब कोई मैनेजर या जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को किसी डायरेक्शन में ड्राइव करता है, उनको काम करने का सही तरीका बताता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। वो क्या कहलाता है? वो डायरेक्टिंग कहलाता है। Directing is the process in which a superior provides instructions, guidance, and counseling to its subordinates so as to motivate and lead them for the successful achievement of objective. Directing क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इवन काउंसलिंग प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सक्सेसफुली अचीव कर सके। वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स 4 एलिमेंट्स। ये 4 एलिमेंट्स पे बेस होता है, नेमली कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। जो मेन एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन, की सारी इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करना, कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना होना। सुपरविजन, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई है, क्या उसके सबऑर्डिनेट उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उस पर सुपरवाइज करना। लीडरशिप, अपने सबऑर्डिनेट को लीड करना ताकि वो सक्सेसफुल अचीवमेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। एंड मोटिवेशन, कि अपने सबऑर्डिनेट्स को वो कैसे मोटिवेट कर सकता है। ये सब मेन एलिमेंट होते हैं किसके? डायरेक्टिंग के। It deals with the steps a manager takes to get subordinates to carry out plan. ये उन steps के साथ डील करता है जो मैनेजर लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि वो जो उन्होंने प्लान आउट किया है, जितनी भी प्लानिंग हुई है, उसको कंप्लीट कर सके। Direction is a basic function of management in which a superior assigned work to its subordinate and observe that the work is going on according to plan or not. Direction क्या है? एक ऐसा बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें सुपीरियर काम देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, और ऑब्जर्व करता है कि जो काम उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को असाइन किया है वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डायरेक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना, दिशा दिखाना। एंड इट एक्ट्स एज अ कॉग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयज एफर्ट्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। और ये इस पे भी फोकस करता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी मैन पावर है, उनके एफर्ट्स अच्छे से यूज हो रहे हैं कि नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन क्या है। According to William Newman and E. Kirby Warren, directing deals with the steps a manager takes to get subordinates and other to carry out plans. Directing एक ऐसा प्रोसेस है जो डील करता है उन स्टेप्स को जो मैनेजर लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स या और लोगों से काम कराने के लिए, ताकि वो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सके। तो ये होता है डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। आई होप आपको डायरेक्टिंग का मतलब और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज फीचर्स। क्या फीचर्स हैं या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्टिंग की या डायरेक्शन की? पहला, परवेसिव इन नेचर। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो अपर है, चाहे वो लोअर है, चाहे वो मिडल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर लेवल को डायरेक्शन की जरूरत है, नहीं, वो हर लेवल में ये फीचर होना बहुत जरूरी है डायरेक्शन के केस में। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन है उस तब तक वो चलेगी ही चलेगी, पूरी लाइफ टाइम चलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज प्लान की थी, वो हो गई, उसको हमने बता दिया एम्प्लॉयज को कैसे काम करना है, तो होता रहेगा, नहीं। क्योंकि हर चीज के साथ कस्टमर की डिमांड्स और सप्लाईज इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली एक्शन लेना पड़ता है। तो इसीलिए उसके लिए डायरेक्शन क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यह एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है। थर्ड आता है ह्यूमन फैक्टर। डायरेक्टिंग जो होता है रिलेट करता है मैनेजर और सबऑर्डिनेट को। ये एक ह्यूमन फैक्टर पे बेस होता है, क्योंकि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, बताएगा कि कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ताकि जो भी प्लानिंग की गई है वो हमारी सक्सेसफुल हो सके। तो इसीलिए क्योंकि ये बिहेवियर पे बेस करता है, उनके जो सबऑर्डिनेट्स और
मैनेजर के रिलेशन के बीच में एक रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको ह्यूमन फैक्टर भी कहा गया है और इसीलिए ये इसकी का एक फीचर भी है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव एक्टिविटी। डायरेक्शन क्या है? एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्यों क्रिएटिव एक्टिविटी है? प्लान्स बना लेने से ही काम नहीं हो जाता। जब प्लान्स आपने बनाए हैं तो उसको आपको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो वो कन्वर्जन का काम कौन करता है? डायरेक्शन करता है। जब सबऑर्डिनेट्स अपने मीनिंगलेस रिसोर्सेज, जब मैनेजर्स अपने मीनिंगलेस रिसोर्सेज को डायरेक्शन दिखाते हैं, बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है और जो प्लान उन्होंने बनाया होता है उसको सक्सीड कर लेते हैं, तो एक प्लानिंग को कन्वर्ट करना प्रॉपर परफॉर्मेंस में, सक्सीड करना प्लान को, तो वो एक क्रिएटिव काम है। इसीलिए डायरेक्शन क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये जो होता है हर मैनेजर और हर एग्जीक्यूटिव हर लेवल पे मैनेजमेंट की पे परफॉर्म करता है, चाहे कितनी भी लेयर्स हों उसमें मैनेजमेंट की एंटरप्राइज में, तभी काम होता है। और हमेशा सबऑर्डिनेट सिर्फ तभी काम करेगा जब उसके सुपीरियर उसको डायरेक्शन देगा या उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको कोई काम किस तरीके से करना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन डायरेक्शन क्या है? एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर ऑफ डायरेक्शन इज डेलीगेट फंक्शन। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि जब हम किस तरीके से किसी सिचुएशन में अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने आप को रेफर करते हैं या कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो डायरेक्शन इज सपोज टू बी अ फंक्शन डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग। डायरेक्शन क्या है? ह्यूमन बीइंग से डील करने वाला एक फंक्शन है। ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है कि एक कंडीशन में एक बंदा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सेम सिचुएशन में दूसरा बंदा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और उन सब बिहेवियर्स को साथ में लेके चलना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो टास्क कौन इजी करता है? डायरेक्शन इजी करता है। तो आई होप आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन की? पहली इंपॉर्टेंस, इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट कैसे करता है? ये हेल्प करता है पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम किस तरीके से अचीव करें। ये प्लान्स को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है, प्लान्स को परफॉर्मेंस में रिजल्ट करता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की अच्छे से यूटिलाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए ये क्या है? एक इनिशिएट्स एक्शन है, क्योंकि प्लान को ड्राइव करने के लिए ह्यूमन पावर चाहिए, मशीन्स को हैंडल करने के लिए ह्यूमन पावर चाहिए, और जब तक उनको डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, जब तक उनको किस तरीके से काम करना है वो नहीं बताया जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो ये सब काम किस में बताया जाता है? डायरेक्शन के अंडर बताया जाता है। तो इसीलिए डायरेक्शन क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इनिशिएट करता है हर एक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर interrelated, so it is necessary to coordinate all the activities। जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कर सके? एक साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे जो प्लान्स हैं उनको रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। और ये कैसे हो सकता है? सारी एक्टिविटीज को हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हैं? सुपरवाइज करके, गाइड करके और काउंसलिंग करके। नेक्स्ट जो आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। It motivates the subordinates to work efficiently and to contribute their maximum efforts towards the achievement of organizational goal। डायरेक्शन हेल्प करती है सबऑर्डिनेट को अच्छे तरीके से काम करने में, विदाउट वेस्टेज, विद इन द टाइम, एंड अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देने में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सके? अचीव कर सके। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि हमें बताने सिखाने वाले लोग हैं, हमें सुपरवाइज करने वाले लोग हैं, अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो हमें वहां से गाइड करने वाले लोग हमारे पास हैं। तो इसीलिए डायरेक्शन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सबऑर्डिनेट की लाइफ में। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स चेंज। एम्प्लॉयज ऑफन resist changes due to fear of adverse effect on their employment and promotion। Directing facilitates adjustment in the organization to cope up changes in the environment। डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग हेल्प करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है, बेशक से वो मैनेजरियल चेंज हो, बेशक से वो इकोनॉमिकल चेंज हो, बेशक से वो मार्केट स्ट्रेटजीज की वजह से चेंज हो, कोई भी चेंज हो, उसमें जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर्स गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं हर सिचुएशन के बारे में, तो आपको वो सिचुएशन अच्छे से समझ में आती है और यू नो हाउ टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। तो दैट हेल्प्स इन रिएक्टिंग, और दैट हेल्प्स दी सबऑर्डिनेट्स टू एडजस्ट इन दी रिक्वायर्ड चेंजेस। जितने चेंजेस हो रहे हैं उसमें एडजस्ट होने में मदद करता है।
नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, स्थिरता मेंटेन करता है और बैलेंस मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, काम क्या होता है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, सुपरवाइज करना अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से कि वो इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल दोनों इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। तो ये क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में भी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी और इंडिविजुअल एम्प्लॉय की लाइफ में भी, कि उनको अपने इंटरेस्ट को कैसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ मैच करना है ताकि दोनों सेटिस्फाई हो पाए। वो भी किसका काम होता है, डायरेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। इनोवेशन से आप क्या समझते हैं कि डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन हेल्प करता है टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हैं या चेंजेस होने वाले हैं उनमें उनको इंट्रोड्यूस करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ। क्योंकि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, हर कोई भी नया काम अगर आप उनको सिखाने जाओगे तो वो पहले मना ही करेगा, नहीं यार मैं तो जो कर रहा हूँ मैं वही कर लूंगी या कर लूंगा, ये काम इजी है, कुछ नया आएगा मैं कुछ गलत कर दूंगी, मेरी जॉब पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो उन सब नेगेटिव थॉट्स को हटाने का काम कौन करता है, डायरेक्शन करता है, और ये हेल्प करता है इनोवेशन में। अगर एक चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे रहा है तो कोई भी एम्प्लॉय डरेगा नहीं, कोई भी सबऑर्डिनेट डरेगा नहीं उस काम को करने में। क्यों? क्योंकि उसको इजी हो जाएगा सिचुएशन समझने में और ऑर्गेनाइजेशन को इजी हो जाएगा उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने में। तो इसीलिए डायरेक्शन लीड्स टू इनोवेशन। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। सिद्धांत कि डायरेक्शन किन सिद्धांतों पे चलता है। तो पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। It is the essential function of management to make the people realize the objective of the group and direct their efforts toward the achievement of their objective. ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हेल्प करता है पीपल को रियलाइज करने में, जानने में कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रुप का वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, दोनों सिमिलर होने चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो ग्रुप का है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरेस्ट है उसको हमें ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयज हार्मनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। और यही प्रिंसिपल क्या करता है, डायरेक्शन का हेल्प करता है पर्सनल इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई करने में और कॉमन इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई करने में। एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, और कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो ये प्रिंसिपल क्या करता है, डायरेक्शन हेल्प करता है कि सारे हार्मनी को मेंटेन रखे, शांति को मेंटेन रखे ऑर्गेनाइजेशन में बाय फुलफिलिंग पर्सनल एज वेल एज कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। The principle states that one person should receive orders from only one superior. In other words, one person should be accountable to only one boss. Unity of command का मतलब होता है कि एक बंदे को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एम्प्लॉय तो एक है, 10 आपने उसके ऊपर सुपीरियर बैठा रखे हैं, 10 सुपीरियर उसको 10 काम देके जा रहे हैं, तो वो एक बंदा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसे उसको उसको क्या होना पड़ेगा, वो पागल हो जाएगा कि कौन से सुपीरियर का काम पहले करूं। तो इसीलिए एक बंदे के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और सबऑर्डिनेट को समझ में नहीं आता कि वो किसके ऑर्डर को पहले फॉलो करे। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी क्या होता है, डायरेक्शन का दूसरा प्रिंसिपल होता है जिस पे डायरेक्शन फंक्शन काम करता है। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Unity of direction मतलब one should be a head and one plan for groups of activity having the same objective. डायरेक्शन का मतलब होता है सबको एक दिशा दिखाना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा दिखाना, उसके एम्प्लॉयज को एक दिशा दिखाना कि हमारा ये प्लान है और हमें मंथ एंड तक या ईयर एंड तक या क्वार्टरली उसको अचीव करना है। तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए इंडिविजुअल का बी प्लान की तरफ ध्यान है और सी इंडिविजुअल का डी प्लान की तरफ नहीं, सारे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप प्लान होना चाहिए ताकि वो हार्मनी मेंटेन कर सके और सबकी दिशा एक ही होनी चाहिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। तो ये भी क्या होता है, तीसरा सिद्धांत है किसका, डायरेक्शन का। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन क्या होना चाहिए कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो
बहुत एफिशिएंटली काम करता है सुपीरियर के और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन करने में। डायरेक्ट सुपरविजन infuses a sense of participation among subordinates and put them in their best to achieve the organizational goals. जब एक डायरेक्ट सुपरवाइजर एम्प्लॉयज के सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बैठा होता है, उनको पता होता है कि वो उन्हें देख रहा है, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है कि वो एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हर सबऑर्डिनेट क्या करता है, अच्छे से काम करता है, अपना बेस्ट देता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। और वो क्या करता है, सुपीरियर क्या करता है, उन एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को फीडबैक देता है कि किसने किस तरीके से काम किया। द फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट सुपरविजन। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। The function of directing becomes more effective if participative or democratic style of management is followed. Participative and democratic मतलब कि जब मैनेजमेंट क्या करे, अपॉर्चुनिटी दे अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, कि वो भी मैनेजरियल डिसीजंस में हेल्प कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स, उनके आइडियाज को भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेट करने में मदद करता है सुपीरियर और अपने एम्प्लॉयज के बीच में। Superior must act according to the mutual consent and decision reached after consulting the subordinates. Superior को हमेशा वो डिसीजन लेना चाहिए जो सबके हित में हो। कब लेना चाहिए, जब सारे उसके सबऑर्डिनेट्स उससे एग्री करते हैं। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुपीरियर को लगता है कि ए चीज इज गुड तो वो ए चीज कर लेगा, नहीं, उसको सारे अपने सबऑर्डिनेट्स की से बात करनी चाहिए कि किस तरीके से हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जब सबका म्यूचुअल कंसेंट हो तो उस प्लान को क्या कर देना चाहिए, एक्टिवेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्शन प्रिंसिपल का। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, अच्छे से मैसेज ए से बी को ट्रांसफर नहीं हो रहे, मैनेजर से सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली काम नहीं कर सकती। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एम्प्लॉय को, हर सबऑर्डिनेट को सारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए about the suggestions, about the information, everything that is related to their work, their organization, their objectives, their individual objective as well as their common objective, सबके साथ। तो सारी इंफॉर्मेशन ए टू बी लाइन से चलनी चाहिए। ये नहीं कि मैनेजर को कुछ और सुनने को मिला है, सबऑर्डिनेट तक बात कुछ और बन के पहुंची, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है या प्रिंसिपल होता है एक डायरेक्शन का, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Last but not the least, follow up. In order to make direction effective, a manager has to continuously direct, guide, motivate and lead his subordinate. एक अगर डायरेक्शन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेशक से डायरेक्ट गाइड करे, मोटिवेट करे अपने सबऑर्डिनेट्स को। अ मैनेजर हैज नॉट ओनली टू इशू ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो हैव टू फॉलो दी परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर ने बता दिया ऐसे 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 काम करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन है, आपको ए टू जी स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट वो उसने पूछा ही नहीं, जाके फॉलो अप ही नहीं लिया कि काम कैसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं करना। उसको मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि वो जाके फॉलो अप ले कि हाँ काम कैसा चल रहा है, किसी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। यू हैव टू गाइड हिज सबऑर्डिनेट्स आउट, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उन्होंने वर्क या परफॉर्मेंस डिजायर की है, वो उनको रिजल्ट दे सके। उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से देखना है और बताना है जहाँ पे वो गलती करते हैं। ये भी क्या होता है, डायरेक्शन का एक प्रिंसिपल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डायरेक्टिंग का ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। टिल देन स्टे सेफ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.